बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान दानिश खान हाज़िर हूँ क्राइम की एक स्टोरी लेके। जी नाजरीन, क्राइम की स्टोरी किसी नई जगह की नहीं बल्कि गुजरांवाला शहर की, पंजाब का शहर गुजरांवाला, वहाँ से ये क्राइम की स्टोरी है जो गुजरांवाला में का मशहूर थाना वांडो। जी हाँ नाजरीन, थाना वांडो जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, वहाँ का एक छोटा सा कस्बा या आप गाँव कह लें, वो मोहनपुर डोगरा जो चंद घरों पे मुश्तमिल एक छोटा सा कस्बा है। ये उस इलाके का वाक़या नाज़रीन, एतवार वाले दिन गुज़िश्ता एतवार को वहाँ पे ये वाक़या रोनमा हुआ जब शाज़िया 40 साला शाज़िया तबस्सुम को, जो दो बच्चों की माँ बताई जाती है, उसके चचाज़ाद फ़रत और उसके चचा यूसुफ ने उनके घर पर धावा बोला और तेज़ धार, इसको दरांती बोला जाता है, दरांती के साथ घर पर मौजूद शाज़िया को शदीद ज़ख्मी कर दिया। नाज़रीन, इस वाक़े का एक पहलू ये भी है कि जब शाज़िया ने अपनी मुद्दत में इस वाक़े की एफ़आईआर दर्ज करवाई तो किसी भी तरीके से जब फ़रहत को इस चीज़ का पता चला कि उसके ख़िलाफ़ थाना वांडो में एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है, तो उसने एक मरतबा फिर फ़ाइबर का पाइप लेकर अपने ताया के घर धावा बोल दिया और अपने ज़ईफ़ और बूढ़े ताया, जिसका नाम अली मोहम्मद बताया जाता है, 75 साला अली मोहम्मद, और उसकी बीवी ज़ोहरा बीबी को जो इसकी उम्र 60 साल बताई जाती है, फ़ाइबर के पाइप के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो बूढ़े ज़ईफ़ शहरियों को, अपने ताया और ताई को किस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहा है और जानवरों की तरह उनको मारपीट कर रहा है। नाज़रीन, इस वाक़या में, इस वाक़े की जो असल वजह जो सामने आई वो ये थी कि इनकी इसका अली मोहम्मद की जो वरासती एक हवेली थी, वहाँ पे बिल्कुल घर के नज़दीक ही वो वहाँ से शिफ्ट करके उन्होंने अपना एक दूसरी जगह पे एक घर ले लिया था। उस हवेली की ईंटें वो बवक्त ज़रूरत, जिस तरह गाँवों में कस्बों में होता है, वो बवक्त ज़रूरत उसकी ईंटें वहाँ से ले लिया करते थे और इस्तेमाल कर लिया करते थे, जिसका फ़रहत और उसके बाप यूसुफ को रंज था और वो उस हवेली पर कब्ज़ा करने की नीयत रखते हैं और कब्ज़ा करने की वजह से वो इन लोगों को आते जाते इनके साथ इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं और इनको हरासा भी किया जाता है। तो नाज़रीन, ये कहानी जो शाज़िया तबस्सुम के साथ जब रब्ता किया तो उसने मतलब ये सारी इस वाक़े की तफसीलात बताई कि उसका चचाज़ाद फ़रत जो है वो उनको रास्ते में रोक कर उनको हरासा भी करता है और उनको जान से मार देने की धमकियां भी देता है। और जबकि अभी तक इस वाक़े की डेवलपमेंट जो है वो एफ़आईआर के बावजूद ना ही फ़रत गिरफ़्तार हो सका, जो मरकज़ी मुलज़िम फ़रत है, और ना ही उसका बाप यूसुफ गिरफ़्तार हुआ है। नाज़रीन, ये मुतासरा ख़ानदान ने मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से अपील की है और IG पंजाब से भी अपील की है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए और इनको जान से मार देने की जो धमकियां दी जाती हैं फ़रत की जानिब से, फ़रत को पाबंद सलासल किया जाए। नाज़रीन, गुजरांवाला में पुरतशद्दुद वाक़यात कोई नई बात नहीं, रोज़ की बात है और गुजरांवाला में रोज़ ही कोई हर आए रोज़ एक नया पुरतशद्दुद वाक़या होता है, जिसका CPO गुजरांवाला और RPO को भी नोटिस लेना चाहिए। और इस मुतासरा ख़ानदान ने SHO वांडो मोहम्मद सरवर का नाम लेते हुए इन्होंने कहा है कि मोहम्मद सरवर ने SHO ने अभी तक कोई गिरफ़्तारी भी अमल में नहीं लाई, जिसका इनको इस खौफ है कि वो मुलज़िम आज़ाद फिर रहा है, फ़रत किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकता है और इनकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि इनकी जो वरासती हवेली है, जिसको आप देख सकते हैं वो स्क्रीन पे चल रही है, कि वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं और वो ईंटें बवक्त ज़रूरत अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जिसका फ़रहत को और उसके बाप यूसुफ को रंज है, और इस रंज की बिना पर वो अपने बड़े भाई अली मोहम्मद और उसकी बीवी को हरासा भी करते हैं और तशद्दुद का पिछले दिनों उन्होंने, आपने जैसा देखा है वीडियो में, तशद्दुद का निशाना भी बना डाला है। तो जी नाज़रीन, ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी आज की क्राइम स्टोरी। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान दानिश खान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।